नाज़रीन, कप्तान का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इमरान खान को हराना इत्तेहादी हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन गया। इमरान खान एक बार फिर अदालतों में सुर्खरू हो गए। नून लीग को बड़ा झटका। शहबाज शरीफ को धोखे से बनाई गई हुकूमत के गिरने का खौफ सताने लगा। मरियम नवाज भी इमरान खान को शिकस्त न दे सकी। नवाज शरीफ की लंदन प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इस हाकदार की वापसी भी इम्पोर्टेड हुकूमत को बचा न पाई। यके बाद दीगरे कप्तान को अदालतों से खुशखबरियां मिलने लगी। वीडियो में आगे जाकर बताएंगे कि इमरान खान अब मजीद कौन कौन से मुकदमात में बरी होने वाले हैं। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत देखकर नून लीग ने अब कौन सा नया हथकंडा अपना लिया है। नाज़रीन, इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है। 70 साल पाकिस्तान में हुक्मरानी करने वाले दोनों खानदानों को जान के लाले पड़ गए। अदालतों की जानब से इमरान खान को मजीद रिलीफ मिलने लगे। नून लीग की रातों की नींदें हराम हो गयी। इमरान खान के खिलाफ बनाए झूठे मुकदमे खुद नून लीग के गले पड़ गए। शहबाज शरीफ इमरान खान से इक़्तिदार छीन कर खून के आंसू रोने लगे। अदालती रिलीफ के बाद इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मजीद तगड़े फैसले के लिए कप्तान के डर से मरियम नवाज भी मुल्क से भागने के लिए पर तोड़ने लगी। नून लीग ने इमरान खान को नाहल करने के लिए अब कौन सा हथकंडा अपनाने की ठान ली है और मरियम नवाज किस को मोहरा बनाकर मुल्क से फरार होने का रास्ता अपना रही है। ये सब बताने से पहले आपको बताते चले कि इम्पोर्टेड हुकूमत को नाको चने चबवाने के लिए कप्तान ने एक बार फिर अवाम को कॉल देने का फैसला कर लिया। हुकूमत के खिलाफ नई तहरीक में पीटीआई के खिलाड़ी कप्तान के बस एक इशारे के मुंतजर हैं और शायद यही वजह है कि अब मुल्क की तमाम अदालतें भी इमरान खान के बयानिए को तस्लीम करने लगी हैं। इमरान खान के हक में कभी सेशन कोर्ट से फैसला आता है, कभी हाई कोर्ट से, तो कभी अदालत उज़्मा इमरान खान के बयानिए की तस्हीह करती नजर आती है। इमरान खान जैसा लीडर सदियों बाद ही किसी मुल्क को नसीब होता है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में बाइज्जत बरी करने का फैसला कर लिया। ताज़ा तरीन इतलात है कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करवा दिया है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत को आइंदा ऐसे बयानात न देने की यकीन दहानी करवा दी और कहा कि अदालत समझे तो माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अदालत में जमा करवाए गए बयान हल्फी में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत के सामने जो कहा इस पर मुकम्मल अमल करूंगा। अदालत अपने इत्मीनान के लिए मजीद कुछ कहे तो इस हवाले से मजीद इकदाम के लिए भी तैयार हूँ। अगर जज समझे कि रेड लाइन क्रॉस की है तो माफी मांगने पर तैयार हूँ। गुज़श्ता समाअत पर अदालत से माफी मांगी थी। 22 सितंबर को अदालत में दिए गए बयान पर कायम हूँ और इस पर अमल करूंगा। इन्होंने कहा कि तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन के सिवा कुछ नहीं था। 26 साल अदलिया की आजादी और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की। इमरान खान ने मुस्तकबिल में अदलिया से मुतालिक मोहतात रहने की यकीन दहानी करवाते हुए मजीद कहा कि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे अदलिया के वकार बिलखुसूस मतहत अदलिया को नुकसान पहुंचे। उधर नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ एवन फील्ड केस में मरियम नवाज को बरी होकर भी किसी तौर सुकून नहीं आ रहा। इमरान खान को हराने के लिए नून लीग ने जो हथकंडे अपनाए इसमें कहीं न कहीं मरियम नवाज की कारस्तानियां हैं। अपने वालिद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए मरियम नवाज भी पाकिस्तान की तमाम अदालतों को चकमा देकर भागने की तैयारियों में है। नून लीग के साथ अक्सर ऐसा होता है कि ये मिठाई जल्दी में खाते हैं और जब समझ आती है तो मिठाइयाँ वापस होती हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि मरियम नवाज बरी हो गई हैं। बरियत को लेकर ये सारा कुछ हुआ, लेकिन इस वक्त खबरें आ रही हैं कि खान छोड़ेगा नहीं। खान ने बुनियादी तौर पर कहा कि अगर तो आपने इन लोगों को NRO 2 देना है तो फिर मेहरबानी करो, फिर जेलों के दरवाजे खोल दे ताकि जो छोटे छोटे लोग हैं जो साइकिल चोरी में फंसे हुए हैं इनको भी छोड़ें। खबर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। इमरान खान ने कहा कि मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्यों NRO दिया, इसको डील की गई। सवाल ये है कि ये जेलों के अंदर जो गरीब हैं इनको क्यों रखा गया, इनके भी दरवाजे खोल दो। छोटे छोटे चोर हैं जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर ले जाते हैं, वो डील करके वापस आ जाते हैं। इससे ज्यादा इस मुल्क की तौहीन क्या हो सकती है। तज्जियाकार भी कहते हैं कि इमरान खान का सवाल जायज है। अगर हर किसी को इशराफिया को आजादी देनी है तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आपने जेलों के अंदर इनको बंद किया हुआ है। इस मुल्क के मुहाफिज और इस मुल्क के इदारों ने इन्हें नहीं रोका, लेकिन आपका भाई इनको रोकेगा। मैं कमिटमेंट का पक्का हूँ। इन लोगों ने जश्न तो मनाना था, मना लिया। इमरान खान के इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया हुआ है। नैब तरमीम, नैब के पर काटे और फिर इससे रिलीफ लिया। कोई ये नहीं बता रहा कि नैब का असर ही खत्म कर दिया। अब बिल्कुल ये मायूब किस्म का इदारा बन गया। अब इन्होंने नैब के हाथ पांव बांध दिए हैं तो वो कैसे इनके साथ मुकाबला करेगा। अब इमरान खान ने नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट में रजू किया हुआ है। अब इस सारे मामले को लेकर खबर यह है कि नैब तरामीम वाले मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मामले को टेकअप कर लिया है। टेकअप करने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रहेगा। नैब तरामीम के ऊपर 4 अक्टूबर को इमरान खान की दरखास्त को मुकर्रर कर दिया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह नैब का कबाड़ा किया है और अब अगर अदालत इस मामले को कलअदम करार देगी और सारे के सारे रेफरेंस वापस हुए हैं, हमसा शहबाज शरीफ और नवाज
नवाज शरीफ ने जो रेफरेंस दायर किया हुआ है 50 करोड़ से नीचे तो नैब पूछ ही नहीं सकती, तो अब इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच सवाल उठाएगा। एंटी करप्शन पंजाब ने नए पंजाब को खत लिख दिया है कि भाई आपने 50 करोड़ की करप्शन ही देखनी है तो 50 करोड़ से कम वालों का तो पता दें। मरियम नवाज का फैसला तो आ गया, मिठाइयां भी खा ली गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद जो खुद जाली अकाउंट में फंसे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान भी मरियम नवाज को मुबारकबाद दे रहे हैं। इन लोगों ने मुल्क के निजाम को शिकस्त दी। क्या आप इतने ताकतवर हैं कि आपसे कोई नहीं जीत सकता? लेकिन अवाम इस फैसले को कबूल नहीं करने को तैयार। तहरीक इंसाफ ने बड़ा वैलिड कहा कि देखें जो आप सबूत ढूंढते हैं वो लंदन के फ्लैट से सबूत हैं, इसके पीछे क्या चाहिए? अभी भी नवाज शरीफ उन्हीं के अंदर रह रहे हैं। आज भी नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के यहाँ रख देता हूँ, हालांकि वो उसी फ्लैट से निकल रहे थे जिसको वो खुद कहते हैं कि ये हमारे नहीं है। अब अगर इसकी कॉपी देनी है वो भी नहीं देते। फिर सबसे अहम इम्पोर्टेंट सवाल जो इस वक्त सबके जहन में है कि इतने ही सच्चे हैं तो JIT बनी थी, सबके अंदर ISI का नुमाइंदा शामिल था, इस JIT के अंदर MI का इदारा शामिल था, इसके अंदर FIA का नुमाइंदा शामिल था। इन सब ने जो इनके बारे में रिपोर्ट्स दी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रिपोर्ट्स कहाँ स्टैंड कर रही हैं? फिर तो इन इदारों से पूछा जाना चाहिए। आजकल पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है, कमर जुमा कायरा तो इनको चोर कहते हैं। ये इस मिसाक जमहूरियत का पार्ट है कि जो जुबानें दी थी उसी के तहत काम किया जा रहा। अब इसहाक डार की तरह ही नया पैटर्न बनाया गया। मरियम नवाज 3 अक्टूबर को जा रही हैं, फिर नवाज शरीफ के साथ मिलकर यहाँ आएंगी और फिर यहाँ आकर अदालतों के सामने सरेंडर करना होगा। ख्वाजा आसफ ने भी कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए जरूरी है कि पंजाब की तब्दीली करना होगी, पंजाब की हुकूमत तब्दील करना जरूरी है। अभी इसके टारगेट के पास पहुंच रहे हैं। असद उमर ने कहा कि जनाब देखें ये वो मकासद जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, असल में ये रिलीफ लेना था। इसकी वजह यह है कि ज़र मुबादले के ज़खायर $8 अरब की सतह पर आ गए। इसहाक डार आज राब्ता कर रहे थे IMF के साथ, अब वो कहेंगे कि मैंने रिलीफ ले लिया है। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका। ये जो तैयारियां करके बैठे थे इसका कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। कल फौजी क़यादत का बड़ा अहम इजलास होना था और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर, और इस इजलास के अंदर फौज के सरबराह जनरल बाजवा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने शिरकत करनी थी और एक नेवल चीफ ने शरीक होना था। ISI के DG को बुलाया गया था और कहा गया था इन्होंने अहम मामले पर ब्रीफिंग देनी है। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत अवाम का ध्यान इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि ये चाय की प्याली में तूफान पैदा करने की बात है, चीजें कंट्रोल में हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने फौजी क़यादत को भी साथ शामिल कर लिया है, लेकिन सबको लग रहा है कि फौजी क़यादत को भी समझ आ गई है कि ये जो चीजें चल रही हैं इसका बोझ क्यों उठाएं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास मनसूख, मुलतवी, कैंसिल कर दिया गया था। फिलहाल कोई वजह नहीं है। बहुत सारे सवाल आवाम कर सकती है कि क्या मिलिट्री लीडरशिप ने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं बैठेंगे, या कहीं सागदार को काबीना में बिठाना था इसलिए ये मुलतवी किया गया था, या ऑडियो लीक्स के मसले को दबाना चाह रहे हैं, ये शो करवाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये बहुत बड़ी हैपनिंग है। हैकर्स ने ऐलान किया था कि जुमेरात के रोज एक नई किस्त जारी करने की, और वो ऐलान इनका पूरा हो चुका और वो किस्त जारी हो चुकी। हुकूमत की डील फाइनल नहीं हुई और अब इसका मतलब यह है कि जुमे के दिन से मजीद चीजें अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज एसएम मुनीर ने भी कहा था कि मैं इमरान खान और शहबाज शरीफ को बिठा कर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दूंगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि इमरान इस्माइल ने कहा कि जो डॉलर नीचे आया तो ये लोग मार्केट में डॉलर खुद फेंक रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 15 रुपए कम हो रहे हैं, खाम तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर हैं, तो 15 रुपए क्यों कम कर रहे हैं? कम करना है इसहाक डार की वाह वाह करवाने के लिए, ऐसा किया जा रहा है तो 63 रुपए कम करें तो ही पता चलेगा।